हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है। और प्रैक्टिस सेट है अपना 5 नंबर का। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीका से: एक पुलिसकर्मी की चाल 10 किलोमीटर चाल 10 किलोमीटर घंटा और 8 किलोमीटर घंटा की चाल से भाग रहे चोर को पीछा करता है। और यदि चोर पुलिसकर्मी को 10 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी को चोर पकड़ने के लिए कितना समय लगेगा। तो दोस्तों ऐसा सवाल है। तो यहाँ अपनी पुलिस की स्पीड आ जाएगी। पुलिस की स्पीड कितनी? 10 किलोमीटर घंटा और चोर की स्पीड अपने 8 किलोमीटर। और हमेशा सवाल में पुलिस की स्पीड में से ज़्यादा आएगी और चोर की में से कम आएगी, क्योंकि अगर चोर की स्पीड ज़्यादा करें तो पुलिस कभी नहीं पकड़ पाएगी। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो चुका। और इनकी सापेक्ष गति का नियम लगाओ। तो इनके डिस्टेंस कितना है, टोटल पिच के अंतर कितने 100 मीटर का अंतर आ रहा है। और टोटल कितने इधर अंतर ले लेंगे तो 10 मीटर कितने करेंगे सापेक्ष 2। तो इधर 2 ऐसा करेंगे, यहाँ 100 मीटर 10 और इधर अपने ये किलोमीटर घंटा में मीटर सेकंड बदलेंगे तो 8/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो करेंगे तो इधर 5 10 और 10 से काटें तो 10 आ रहा और 18 और 10 करेंगे तो 180 सेकंड आ जाएगा। 180 अपने मिनट में याद करना है। तो यार 60 से भाग देना, 60 से भाग देना तो अपने 3 मिनट निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीका से। चलो पेंसिल कहाँ है? मिल गई पेंसिल। तो दोस्तों सवाल में लैब चलाने की कोशिश कर रहे थे पर अपने लैब में साफ नहीं आ पा रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहा इस तरीका से। यदि एक ट्रेन है कोई 150 मीटर की लंबी रेलगाड़ी के खंभे को पार करने में 6 सेकंड समय ले लेते और 10 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने। ये सवाल लैब चलाने के बाद हमने जो सोल्यूशन करवा तो पर रिकॉर्ड हो नहीं पा रहा, पर नहीं कहा साफ नहीं आ रहा है। आज रिकॉर्ड करके हमको डालने पड़ रहा है। चलो एक रेलगाड़ी अपनी 10 मीटर लंबी खंभे को 6 सेकंड पार करके 6 सेकंड पार कर देती है और 2 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में और कितना समय लगेगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना होता है इसमें, कहाँ निकालें समय याद करना। समय निकालने समय का सूत्र को होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस में कितनी 150 मीटर और समय कितना है 6 सेकंड। तो इधर डिवाइड करेंगे 150 6 से भाग देंगे तो 25 पर जाएगा। ठीक, 25 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक, अब लास्ट वाली, अब दोस्तों यहाँ तक क्वेश्चन होता तो अपन क्लियर हो चुका है। कितने निकले 25 सेकंड निकल पा रहा है। ठीक, चलो तो यहाँ निकाल लिए अपन ने, कहाँ निकाल लिए चाल निकाली ना, ये चाल है। कहाँ निकली अपनी चाल निकली, समझ निकलो समय तो अपन दाग आता तो यहाँ कहाँ निकाली स्पीड निकाल पा रहे अपन, स्पीड निकाली है डिस्टेंस है अपन टाइम। ठीक है, इस तरीका से। तो आप उनको क्लियर पता चलेगी। आप क्या करेंगे 200 मीटर जे और 150 मीटर जे तो डिस्टेंस निकालेंगे तो अपनी कितनी 350 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी यहाँ दोस्तों देख 350 आ जाएगी। कितनी हो जाएगी 200 और 150 कितने 350 हो जाएगी। 350 और नीचे अपने कितनी 25 सेकंड। देखो 350 200 को 25 को भाग देंगे तो अपनी कितनी निकल आएगी अपने दोस्तों, कितने निकलेगा 14 सेकंड निकलेगा। ठीक है, 14 सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीका से। 8 अंकों की संख्या, उसमें एक्स और वाई की जगह पे वैल्यू नहीं लिखी मैंने, तो यहीं पे गेम खेला है और यहाँ 88 से भाग देकर अपन को चेक करना है और एक्स वाई की वैल्यू को अपन को यहाँ वैल्यू पुट करना है। तो दोस्तों यहाँ कंपल्सरी कर रहे हैं तो इस तरीका से सवाल का हैंडल करना होता है। 88 को 2 खंड करेंगे इस तरीका से, तो 11 और 8 से करेंगे 2 भागों में बांट देंगे और इस तरीका से करें तो हो जाएगा। 8 के डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहलाता है कि लास्ट के 3 डिजिट अपने 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो अपन क्वेश्चन के जो नंबर दिए गए थे वो नंबर अपने 3 डिजिट हमने ले लिया यहाँ से। तो 4 यहाँ ले अपने 4 बाई और अपने 2 8 से भागते हैं तो जो 8 5 40 होता है और बच रहे हैं तो अपन अब 1 रख रहे हैं अगर बाई की जगह पर तो 12 और 12 में 8 को भाग नहीं जाता है। अगर 2 रखते हैं तो 8 को भाग नहीं जाता है। 3 रखते हैं तो अपने निकल जाता है, तो आप पूरा भाग चला जाता है। इस तरीके बाई की जगह अपने क्या रखा 3 रखा है दोस्तों। ठीक है, बाई जगह पर कभी कोशिश करेंगे 3 रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। अब 11 नियम लगाएंगे, 11 नियम पूरे में लग जाएगा। अब लगाओ जागो, यहाँ देखें 2 के बाद अपने का 2 के बाद अपने 7 के बाद अपने x के बाद अपने 3। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे 7 2 9 हो जाए 9 और 3 हो जाए 12 प्लस एक्स लिख लें अपन। इधर देख लेंगे 7 0, इधर लिखेंगे 4 4 8 और 8 तो 10, तो 10 निकाल लें। तो अब देखो 12 में 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 बच जाएंगे। तो x बराबर कितने बचे 2। तो दोस्तों यहाँ देख ले रहे हैं अगर x + 2 है तो और 11 से भाग करना है। तो अगर 1 की जगह आप रखेंगे तो अपने 3 1 रखना है, x की जगह पर 1 रखेंगे सॉरी दोस्तों x की जगह पर हम 1 वैल्यू पुट करेंगे तो अपनी क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अगर x की जगह पर अपन 2 रखेंगे तो 2 4 हो जाएंगे। और 11 से भाग नहीं जा रहे, 11 से भाग जाने का ये 11 आ जाएंगे या फिर 0 आ जाएंगे। ठीक है, अगर 22 जगह पर 0 रख दे रहे तो अपन का फ़ायदा है, कोई नहीं, ऐड कोई निशान है। आप 3 रखते 4 रखते 5 रखते कोई फायदा नहीं। डायरेक्ट अपन क्या रखेंगे 9 रखेंगे, क्या रखेंगे 9 रख देंगे। 9 रख देंगे तो अपन 9 2 हो जाएगा 11, 11 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाले यहाँ ये वाले उतारे, ये वाली लाइन को अपने यहाँ से उतार के यहाँ लिखें
और लास्ट वैल्यू पुट करना है। एक्स की जगह पर अपनी वैल्यू 9 रखना है और बाकी जगह अपने क्या रखना है, अपने जो यहाँ निकाल रखे 3 रखना है, तो बाकी जगह अपने 3 रखे, तो 3 को 9 हो जाता है और 9 की जगह पर 4 9 चौको 36 हो जाता है, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 45 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आंसर कितना निकलो 45। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने इस तरीका से, ये सिंप्लीफिकेशन सवाल, तो यहाँ मल्टीपल बाय डिवाइड निशान तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे अपने इस तरीका से और करते चले जाएंगे। ठीक है, इधर पलट के लिख लेंगे, उधर काटेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, उधर 5 लिख लेंगे, दिया बेटी जा इधर लिख लेंगे, तो यहाँ 3 दूनी 6, तो 2 आएगी, 5 की 5 आएगा, इस तरीके अपन लिख रहेंगे जी माइनस के, तो 5 से 5 कटेगा और यार माइनस के यहाँ 2/8 आ जाएंगे। इस तरीके से इनको डिवाइड करेंगे इधर से, तो -1/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4 यहाँ अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले दिया बेटी जा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीका से कि रात अपनी आय का 25% बचाती है यदि उसकी व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसके आय में 29% की वृद्धि हो जाती है और उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, जो लास्ट में हो जा रहा है। तो सबसे पहले इनकम लिखेंगे, इनकम इनकम मतलब आय, तो दोस्तों इस तरीके से लिखेंगे, आय लिखेंगे ना, खर्च लिखेंगे और इधर अपना बचत लिख लेंगे। ठीक है, जब अपनी आय है इधर अपना व्यय है, व्यय लिख लेंगे, सब चीज़ लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अपनी आय मानिए कितनी कर रहे, बचत कितनी कर रहे, 25% बचत कर दी और खर्च कर दिया, हाँ खर्च कितनी 75%, कितने हैं कितने में 25%, इस तरीके अपन निकालेंगे। और यहाँ अगर हमने कही खर्चा में अपन को 20% की वृद्धि करनी है, तो खर्चा में 20% की वृद्धि कर दी, 20% वृद्धि करें तो अपन 20% वृद्धि करने के बाद अपने कितना वाला 90 आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, और इतनी आय में 29% वृद्धि, 29% आय से 29% वृद्धि कर दी तो 129 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। देखो आय इनकी इतनी है, खर्चा 90 है, तो बचत कितनी भाई 39। ठीक है, अब इनको क्या करना, उसकी बचत में वृद्धि पूछिए, बचत में तो यहाँ देख लें 25 देखे तो 29 हो रहा है, कितने बढ़ रहे हैं 14 बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं 14, कितने पे 25 पे, इस तरीके निकालेंगे तो यहाँ 14 चौको कितने होता है 14 चौको होता है 56, तो होता है 14 चौको 56 होता है। इस तरीके से अपना आंसर हो चुका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने जो सवाल लिया हुआ पजे हमने सिर्फ एलिगेशन लगाया हुआ, आप लोगों को बताना है राधा अपनी आएगा X% बचाती है, तो X% बचाती की जगह मतलब सेविंग को पता ही नहीं है, वैल्यू पता नहीं है, पता नहीं है, चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, अंक पढ़ेंगे। उसकी आय का 28% की वृद्धि हो जाती है, आय में कितनी हो रहा है 28% वृद्धि और व्यय में कितनी 20% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो जाती है। उसकी बचत में 40% की वृद्धि हो रही है, तो खर्चे की जगह 20 लिखेंगे, सेविंग जगह आप 40 लिख लेंगे और इनकम जगह 28 लिख लेंगे। जो दे जाए चीज़ें उसको रेशो निकाल के बाद अपना इस तरीके निकाल लेंगे और इस तरीके से अपना आंसर हो चलो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना और 15 क्वेश्चन लाए, 15-16 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे इस तरीका। जब अपनों का जो क्वेश्चन अपना क्रमिक डिस्काउंट एकल छूट के हिसाब से याद करना है, तो पहले यहाँ देखें 20% वैल्यू होती है 1/5, 10% 1/9 और 15% होते हैं 3/20, कितने होते हैं 3%, 3/20 वैल्यू होता है। चलो आप लोगों से यहाँ तक क्लियर हो रहा है इस तरीका से। तो हमने सक्सेस मेथड लगाया, रेशियो मेथड लगाया, कोशिश करिए 5 कितना हो रहा है 4 हो रहा है, 10 कितना 9 हो रहा है और 20 कितना 17 हो रहा है। ठीक है, इस तरीके टोटल इनको योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, इन टोटल योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 306 आ जाएगा और दोनों को डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 194 आ जाएगा। कितना डिफरेंस आएगा 194 कितने को और 100 यहाँ कितना और यहाँ कितना है 500, 194 और 500 करेंगे और 2 जीरो तो अपने दोनों जीरो काटते हैं, उधर बचेंगे 194 इधर 5। तो आप लोग समझ में आ रहा है, अगर 5 से भाग करने होता है तो हमेशा ऊपर वाली संख्या डबल कर देंगे, ऊपर वाली संख्या डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर में, कितना आ जाएगा इधर आ जाएगी 38.8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को नहीं आ रहा तो आप लोग करके देख लीजिए। ठीक है, 19 दूनी 38 होते हैं, अगर आप लोग समझ चुके हैं तो 4 दूनी 8 होते हैं। ठीक है, और अपने नीचे वाली क्या बन जाएगी 10 बन जाएगी और 1 पॉइंट बाद अंक पे दशमलव लगेगा और यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित धनराशि को साथ ब्याज पर 13 वर्ष के लिए 2 गुनी हो जाती है, कितनी हो रही 2 गुनी हो रही भैया, 13 वर्ष के बाद 2 गुनी हो रही।
तो चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कोई क्वेश्चन है, 2 गुनी हो रही, 13 उसका 13 दूनी 26 को होता सवाल में ऐसा ही बराबर पी गुणा तमय 13 वर्ष मुंदन पी गुणा आर ज्ञात करना है और अपने 100 आ रहा और इधर अपनी का 2 गुनी हो जाएगी। पी अपनी कितनी हो रही है 13 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी करके काज अपनी क्या कर लेंगे बेटी, यहाँ अपनी 2p कर सकते हैं और इधर अपनी काट भी कोशिश करें। ये कितने हो रहे, इधर कितने हो जाएगी, मान लिया इधर करेंगे तो 200 हो जाए। नहीं 1p बराबर 13 दूनी 26 कोई है दोस्तों, क्वेश्चन बन का नहीं पा रहा हूँ पर 13 दूनी 26 चल दोस्तों, जो चीज़ नहीं आ रही बात उनको थोड़ा होल्ड में रखेंगे और बाद में करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है भाई, कोई धनराशि को 3 वर्ष में इतनी हो जा रही, 6 वर्ष में इतनी हो जा रही, तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ ब्याज की वार्षिक संयोजित दर ज्ञात करना है। यहाँ ज्ञात क्या करवाना है अपन को, दर ही ज्ञात करवाना। तो यहाँ मूलधन मान ले पी है और अपने 3 वर्ष में कितना हो रहा है, अपनी हो रही 8000, ठीक है 8000 है, इधर कितनी है 12042, ठीक है। तो आप लोग देख सके रहेंगे। अब इनको दोनों चीज़ों का लेंगे डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा 40 14 आ जाएगा। और करने का है पहली वर्ष का 80 28 का इधर परसेंटेज बनाए का अपने रेट बनाए का अपने 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50% पास की दर से बाहर आएगा, ठीक है। कोई धनराशि अपन ने पता कर ही ली होगी कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है भैया, हमने यहाँ से कौन सा सवाल ला, रेशियो इससे कंप्लीट हो जाएगा जो वाले टाइप से, और यहाँ एज का। तो हमने जो वाले कॉन्सेप्ट के सवाल हमेशा बनते हैं आयु में, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और आप लोगों को जो वाला सीखनी पड़ेगा। 4 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु का अनुपात 5:4:5 था। अब से हुआ है 8 वर्ष बाद ए की और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस सवाल में कुछ नहीं है, पहले अपन लिख लेंगे 4 वर्ष पहले, फिर लिख लेंगे प्रेजेंट एज, ठीक है। 4 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले, इधर 4 है, इधर 5 है, इधर 13 है, इधर 3। इन लोगों ने डिफरेंस देखो तुम्हारा दोस्तों, 1 आ रहा इधर 2 आ रहा। तो दोस्तों यहाँ 1 है यहाँ 2 है, इसको भी 2 बना देंगे, इसको 2 बना देंगे तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी दोस्तों कितना हो रहा है 10 हो रहा है, ठीक है। 8 और 10 इधर जो वाले जैसे जैसे रहेगा। अब आप लोग इधर देख पा रहे हो डिफरेंस कितना आ रहा है 3 को, 3 यूनिट बराबर कितना देखो कितना। अब देखो 8 और 4 कितना 12। और आप लोग ये जुड़ क्यों वजह किस वजह से रही है, इधर देखो 4 वर्ष पहले और इधर कहीं 8 वर्ष बाद, ठीक है। यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस में से ऐड होता है, प्लस माइनस तो कितने आ जाए 12 वर्ष आ जाएंगे। एक यूनिट बराबर 4 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो अपन निकाल चुके हैं। तो अब लास्ट की जो वैल्यू अपन को दी गई थी प्रेजेंट एज जो दी गई अपन को 44, तो 8 चौको 32 और 8 और 4 देंगे 40। तो यहाँ देखो 8 चौको 32 और 32 में अगर 4 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 4 वर्ष जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 36। इधर अपने 40 हो रही है और 40 में अपन 4 वर्ष को ऐड करेंगे तो कितने हो रहेंगे 40 4 44। इस तरीका से अब दोनों का योग करेंगे, इधर योग करेंगे तो 6 4 10 और 4 3 7 1 8। टोटल योग कितना निकलेगा अपने दोस्तों 80 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो चुका। क्वेश्चन नंबर 10 तक अपन दोस्तों पहुँच चुके 14 मिनट में अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चदेखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप। और क्या कहेगी 2 पात्र हैं इस तरीका से, 3 अनुपात इतने में और किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि अंतिम मिश्रण को इस अनुपात में हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस सवाल करके कार्य क्या करना होता है। इस सवाल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए।
दोस्तों अपने क्वेश्चन को रिवीजन नहीं करी है और बने नहीं रहा जो वालों और बन नहीं रहा, बहुत दिक्कत नहीं है, पर आप लोगों ने बनना हो बहुत फ़ायदा है। चलो दोस्तों, जो जो क्वेश्चन नहीं बनना है उनको एक मॉक टेस्ट में अपन करवा देंगे। तो यहाँ अपन जो भी होल्ड कर रहे हैं, बस होल्ड लाइक क्वेश्चन कोई है नहीं है, पर आप लोग प्रयास करके देखेंगे, लास्ट में देखेंगे, प्रयास करके हो जाएगा तो कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस तरीका से बैलेंस है। एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, इतना है, इसका आधार का व्यास अपना इतना, तो इसका आधार याद करना है। वेरी इजी। बेलन है, बेलन का होता है, बेलन में कुछ नहीं है दोस्तों। बेलन अगर आप लोगों ने देखा जाए तो बेलन पर आप लोगों को आकृति दिखा दे रहे हैं। एक जो बेलन होता है जिसका अपने दो ब्रेथ, एक नीचे एक ऊपर, उसकी जो अपने को हाइट होता है, हाइट होती है एच होता है, ठीक है। चलो, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है, अपन जीत जाएगा। तो दोस्तों जब हम ऑप्शन से कर भी कोशिश करेंगे और इसको बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन होता है, क्या होता है 2πr/h जी। बेलन का सूत्र होता है, आयतन है, और आयतन का हमेशा क्यू लगेगा, यहाँ क्यू आया दोस्तों, कहा जाए क्यू। आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं 22/7 आ रहा है, तो y की वैल्यू अपनी 22/7 होती है। y वैसे तो अपने 22 से अपन का पता चला, अपन 11 को डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं नियम, ठीक है। 11 का फैक्टर देख सकते हैं, चलो चेक कर ले रहे हैं। तो 4 देख रहे हैं, 5 4 9 8, इधर देखें 5 2 7, और इधर कितने आ रहे हैं 8 2 10, ये नहीं है। इधर देखेंगे 5 2 7 3 4 7, ये हो सकता है, ठीक है। देखो 10 और 10 देखो। तो दोस्तों अपन ऑप्शन के हिसाब से देख रहे हैं, तो अपने क्वेश्चन नंबर कट चुका है। तो अब अपने ऑप्शन बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। चलो बन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन 700 देख लेंगे। तो 7 को तो यहाँ भाग लग रहा है, तो यहाँ अगर देखो अब जो वाले ऑप्शन को देख रहे हैं, देख लेंगे और कोशिश करेंगे बनाने की। इस तरीके से देखेंगे 7 3 10 और 7 3 10, जीरो बना रही, यहाँ जीरो बना रही, यहाँ जीरो बना रही, और इधर भी अपनी भाई 9 9 इधर भी जीरो बना रहे। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र में याद नहीं आ रहा तो छोड़ दे। चलो ऐसे छोड़ के पेपर अपना पूरी छूट जाएगा और आएगा पढ़ाई निकालने। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ देखो क्वेश्चन है, क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल याद करना है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? अपनी 42 है सेंटीमीटर का है, डी है, तो अपनी आर निकाल भी कार्य करना है। अपन 21 निकाल रहे हैं, अपनी 21 निकली है। ये वाली क्वेश्चन नंबर 13 की 21 निकली है। और कौन है अपना थीटा का मान अपना कितना 150। तो 13 खंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र निकालना है। क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर, जितनी होता है 13 खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। देख लेंगे 22 अपन यहाँ लिख भी कोशिश करें 22/7, इधर लिख भी कोशिश करें। आर कितनी है अपनी 21 गुणा 21 है, और अपनी इधर अपनी आ जाएगी कितना आ जाएगी 150 है, और इधर अपना कितना 150, इधर अपना 360। आप लोगों को समझ में आ पा रही हो जिस चीज़ को। तो यहाँ रिजल्ट लग पा रही है 5 9 9 नहीं लग पा रही। चलो नहीं लग पा रही तो अपन करनी पड़ेगा, अपन सिर्फ पहले पुट कर चुके अपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 0 से 0 कट रहा है, और 15 से 15 कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं, बहुत दिक्कत नहीं है। तो एक बात तो क्लियर हो गई बच्चे, प्रॉब्लम बहुत पड़ रही मोबाइल की। एक हाथ में फ़ोन पकड़ो, एक हाथ में पेन के साथ आओ, एक हाथ में बैठो। लिखने को करो। क्लियर हो चुकी दोस्तों, और अपने अब जो साथ हटा दें यहाँ से, जैसे लाइन मार दें, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 1 3
3 दूनी 6, 12 आ गया। 3 से कट पे कोशिश करिए, 2 से कटते हैं, मेरे अपनी 11 अपनी 6, 3 से कट पे कोशिश करो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 7 आ गए वाले। तो दोस्तों यहाँ क्लियर हो चुका है। अब नहीं कट रहा कुछ, अब नहीं कट रहा तो अपन को आंसर यहाँ निकलेगा। ऊपर वाले 11, नीचे वाले अपने को 7 और ऊपर वाले 15 और नीचे अपने 2 देख लेंगे तो अपन कितने 77 हो जाएगा। 15 30 नहीं अपनी कितने 77 इंटू अपने 15/2। तो यहाँ देख ले रहे 55 के अपने 5 आ रहे हैं, 55 और 11 और 5 कितने हो जाएंगे 16, 16/2 आ रहा है। अपन डिवाइड करके देख ले रहे हैं दोस्तों। इस सवाल नहीं बनना है पर बन जाए चल जाए, ऐसा क्वेश्चन है ना। कोई कैलकुलेशन गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर ली जाए, ठीक है। आप लोग आ जाओ हमारा क्वेश्चन इस तरीका देख और क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन है 2 पाइप हैं ए बी और सी है, 14 घंटे 13 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ 1 घंटे के लिए एकांतर रूप से खोला जाता है। यह पहले ए को खोला जाता है तो खाली टंकी कितने समय घंटे भर जाएगी। ए की एफिशिएंसी एक ये 16 18 के बाद एलसीएम आ जाएगा 36 है, टोटल वर्क हो जाएगा एफिशिएंसी अपनी जे आ जाएगा। टोटल वर्क और टोटल टाइम टोटल वर्क देख लेंगे। ए बी को कितने 2 घंटे लगा रहा है और कितने 9 यूनिट, 2 घंटे में कितने 9 यूनिट बात दे रहा है। तो अपने कितने निकालें 80 का 9 8 72, तो 9 8 अपने 72 है, क्या 9 8 अपने 72 है। 72 अपने इस तरीका देख रहे हो, हम लोग आंसर क्लियर हो चुका है। और दोस्तों इस क्वेश्चन पर फ़ोन आ रहा है दोस्त को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय। आप मुझे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जे और क्वेश्चन नंबर जे, ठीक है। बाय बाय।